दोस्तों फर्ज करें आप मार्केट जाते हैं एक नया लैपटॉप खरीदने, आपका बजट थोड़ा टाइट है। दुकानदार आपको 2 लैपटॉप्स दिखाता है। पहला लैपटॉप, इसमें पूरी 1 टेराबाइट यानी 1000 GB की हार्ड ड्राइव है। दूसरा, भाईजान इसमें जितनी मूवीज रख लो कभी स्पेस खत्म नहीं होगी। और दूसरा लैपटॉप, इसमें सिर्फ 256 GB की SSD है। आपका दिमाग फौरन कहता है यार 1000 GB वाली ज्यादा बेहतर है, उसमें मजा आएगा। लेकिन जब आप उस लैपटॉप को घर लाकर चलाते हैं तो पता चलता है वो नया लैपटॉप इतना स्लो है कि चलते चलते ही आपका रोना निकल जाता है। कंप्यूटर ऑन होने में इतना वक्त है कि आप चाय पीकर वापस आ जाएं, फिर भी लोडिंग व्हील घूम रहा होता है। आप सोचें यार 1000 GB स्टोरेज है, फिर भी लैपटॉप कचरा क्यों चल रहा है? क्योंकि दोस्तों आप एक बहुत बड़े झूठ का शिकार हुए हैं, और वो झूठ है स्टोरेज का साइज ज्यादा होने से कंप्यूटर तेज नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में झूठ को बेनकाब करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको सिखाएंगे। हम बात करेंगे HDD और SSD के दरमियान उस फर्क की जो दुकानदार आपको कभी नहीं बताता। अगर आप भी नया लैपटॉप लेने वाले हैं या पुराने PC को रॉकेट बनाना चाहते हैं तो चंद मिनट आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाते हैं ये दोनों चीजें हैं क्या और काम कैसे करती हैं। पहले मिलते हैं HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तकरीबन 1950 से चली आ रही है। इसके अंदर एक्चुअल में एक गोल्ड धाती यानी मेटल की प्लेट होती है जो बहुत तेज घूमती है, बिल्कुल एक पुराने जमाने के ग्रामोफोन या विनाइल रिकॉर्ड की तरह। और इस घूमती हुई प्लेट के ऊपर छोटा सा मैकेनिकल हाथ होता है जो आगे पीछे होकर आपका डेटा रीड और राइट करता है। आप खुद सोचें, जब कंप्यूटर में कोई फोटो या मूवी खोलेंगे तो अंदर वो CD जैसी प्लेट घूमेगी, वो हाथ उस जगह पर जाएगा और फिर वो फाइल खुलेगी। यानी इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, फिजिकली काम हो रहा है। अब आते हैं मॉडर्न जमाने की तरफ, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके नाम नहीं लिखा है सॉलिड स्टेट, इसका मतलब इसके अंदर कोई घूमने वाली चीज नहीं है, कोई मैकेनिकल हाथ नहीं है, या ये बिल्कुल खामोश है। इसके अंदर सिर्फ छोटी छोटी माइक्रो चिप्स होती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे आप स्मार्टफोन की मेमोरी या USB फ्लैश ड्राइव काम करती है। इसमें डाटा इलेक्ट्रिसिटी के जरिए माइक्रो चिप्स में फौरन सेव और रीड होता है, किसी प्लेट या के घूमने का वेट नहीं करना पड़ता। अब अगर आप इसके फीचर जानना चाहें तो जो हार्ड ड्राइव है वो स्पिन एंड डिस्क पे काम करती है, जो SSD है वो माइक्रोचिप्स पे काम करती है। हार्ड ड्राइव घर की आवाज आती है, SSD बिल्कुल खामोश है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और चले ये तो हो गई अब साइंस की बात। अब बात करते हैं इसकी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जब आप कंप्यूटर आगे रख कर बैठते हैं तो क्या फर्क नजर आता है? नंबर 1 इज बूट टाइम, यानी कंप्यूटर का ऑन होना। अगर आपके लैपटॉप में HDD है तो बटन दबाने के बाद आपको सब्र का दामन थामना पड़ेगा। विंडो लोड होने में 40 सेकंड से लेकर 2 या 3 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर यही SSD है, आपने बटन दबाया, आपने पलकें झपकाई और 10 से 12 सेकंड में आपका कंप्यूटर चलने के लिए तैयार है। नंबर 2, ऐप का खुलना। आपने गूगल क्रोम पर क्लिक किया, HDD घूमना शुरू हुआ, घूम रही है 5 सेकंड 10 सेकंड, इसके बाद क्रोम खुला। लेकिन SSD में क्लिक करते ही फौरन क्रोम आपके सामने हाजिर। भारी सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, वीडियो एडिटर या एडोब प्रीमियर जो HDD पर खुलने में नानी याद दिला देते हैं, SSD पर छुट्टियों में खुल जाते हैं। फर्क देखना हो तो एक 10 GB की मूवी कॉपी करके देखें। हार्ड ड्राइव पर स्पीड आएगी 60 से 100 पर सेकंड और काउंटर दिखाएगा 15 मिनट रिमेनिंग। SSD पर वही फाइल 400 MB से लेकर 3000 MB पर सेकंड की तक की स्पीड से कॉपी होगी, यानी सिर्फ चंद सेकंड में काम तमाम। अब आते हैं उस सवाल पर जो 90% लोग पूछते हैं। चलें हम मान गए कि SSD बहुत तेज है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव है जैसे 2 टेराबाइट्स यानी 200 GB या 4 टेराबाइट, तो क्या वो स्पीड में 256 SSD के बराबर नहीं हो जाएगी? बड़ी है तो तेज चलेगी ना? दोस्तों इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको एक आसान मिसाल से समझाते हैं। फर्ज करें स्टोरेज एक वेयर हाउस है, यानी गोदाम है। 2 टेराबाइट की HDD का मतलब है आपके पास एक बहुत बड़ा 10 मंजिला वेयर हाउस है, उसमें हजारों डब्बे आ सकते हैं। लेकिन उस पूरे वेयर हाउस में सिर्फ एक बहुत बड़ा वर्कर है जो साइकिल पर बैठकर आपका सामान ढूंढता है। अब वेयर हाउस जितना मर्जी बड़ा कर लो, वर्क साइकिल तो इसी पुरानी स्पीड से चलाएगा ना।
वो तेज नहीं हो सकता, सामान रखने की जगह ज़्यादा है पर ढूंढने की स्पीड वही सस्टेन्ड सुस्त रहेगी। दूसरी तरफ एक 256 GB की SSD का मतलब है कि आपके पास एक छोटा सा कमरा है लेकिन उस कमरे में एक सुपर हीरो खड़ा है। आप जो चीज़ मांगते हैं वो पलकों झपकते ही आपको हाथ में थमा देता है। तो दोस्तों, स्टोरेज का साइज गीगाबाइट्स सिर्फ ये बता सकते हैं कि आप कितना सामान रख सकते हैं, और स्टोरेज की टाइप HDD या SSD ये बताते हैं कि आप कितने तेजी से सामान रख सकते हैं। 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव भी उतनी स्लो चलेगी जितनी 500 GB की हार्ड ड्राइव होती है। तो इससे आपने क्या सीखा? दोस्तों, आज का सबक क्या है? आज का सबक ये है कि आप मार्केट में लैपटॉप लेने जाएं तो दुकानदार के इस झांसे में मत आना कि इसमें 1000 GB की मेमोरी है। हमेशा स्पेक शीट पर देखेंगे वहाँ SSD लिखा है या नहीं। अगर आपका बजट कम है तो 1000 GB की HDD को छोड़कर 256 या 512 यानी 256 या 512 वाली की SSD वाला लैपटॉप ले लें। कम स्टोरेज चल जाएगी, आप बाद में एक्सटर्नल ड्राइव लगा सकते हैं, लेकिन स्लो लैपटॉप आपके दिमाग का दही कर देगा। वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके पैसे डूबने से बच जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके कंप्यूटर में इस वक्त HDD लगी है या SSD। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।